हमने जब भी कम्युनिकेट किया आपके जानने वालों से, तो उनसे बातचीत में अदरवाइज भी एक सवाल आया कि बीच में आप एक लंबे वक्त तक एब्सेंट रहे स्टैंड अप कॉमेडी से। जी जी। क्यों? कुछ नाराज़गी थी लोगों से। कुछ दोस्त थे जो कहते थे कि दोस्त हैं, पर वो उन्होंने बड़ी ही छोटी बातों के लिए, बड़े ही छोटे फ़ायदों के लिए जो है वो एक ऐसे कुछ काम किए जो बैक बाइटिंग और इस तरह से करके कि काटना, कि किसी का शो ले लिया या किसी को ऐसे धोखा दे दिया, है ना, या आपके किए काम को धता बता दिया, या इस तरह की बातें जो करते थे, डिस्ट्रक्टिव काम करते थे। एक तो वो नाराज़गी थी, पर उस वजह से मैंने कॉमेडी नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत ऐसी कोई हरकत की कि मुझे लगा कि यार इनको के साथ तो वो अब नजरें मिला पाते हैं आपसे? अब नहीं मिला पा रहे हैं। हाँ, मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई। तो वो मेरे को थोड़ा सैडिस्टिक प्लेजर तो मिल रहा है तो उससे पर वो डू यू नेम देम एवर इन पब्लिक? नहीं, नेवर। व्हाई शुड आई? वो जानते हैं वो कौन है, तो ठीक है। ही नोज। हाँ, आई नो। तो और पर जिस वजह से कॉमेडी छोड़ी वो माँ थी। हमारी माँ जो लास्ट उनके जो ईयर्स थे, शी फेल सिक, वो गिर गई, उनके रीढ़ की हड्डी पे चोट आ गई और वो इमूवेबल, मतलब बेड रिडन हो गई एकदम। और उससे भी पहले काफ़ी बीमार रहती थी, चल नहीं पाती थी। तो मैं रात भर कॉमेडी करके आता था और तालियां बटोर के और वाहवाही बटोर के और ये सब करके आता था। तो मैं उन्हें देखता था तो मुझे बड़ी ग्लानि होती थी। मैं ये सोचता था कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मैं आऊँ और ये मुझे मरी मिले। तो मेरी एक चीज़ थी कि ये मरे तो मेरे सामने मरे, मैं हूँ वहाँ पे। तो फिर वो हुआ, जब वो मरी तो मैं था साथ में उनके। तो 1 जनवरी 2020 को उनकी डेथ हुई। फिर मैं उसके बाद शांत हो गया। मैं जब तक मेरी बहन वगैरह आए तो तब तक मैं उसी बेड पे उनके साथ लेटा हुआ था। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मेरे सामने मेरी मदर गई। ये नहीं हुआ कि मैं घर में आ रहा हूँ या मुझे कोई पड़ोसी फ़ोन कर रहा है या कुछ, ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं करीब 3-4 साल जो है कॉमेडी से बाहर रहा।